अरे चलो भी। अरे हाँ आ रही हूँ बाबा। मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। पता नहीं इन औरतों को रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है। मूवी का टाइम खत्म हो जाएगा ना तो बस बैठी देखते रहना। इन औरतों को कितना टाइम लगता है ना, अगर मेकअप करे तो आधी जिंदगी मेकअप में ही निकल जाए। हेलो हेलो जीजू, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप दीदी को लेकर और कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाइए। चलिए। संध्या, हम मूवी नहीं जाएंगे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे यार, जब देखो ना तब तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब रहती है। इतना अच्छा खासा मूड बनाई थी कि जाके मूवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन तूने ना मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। और भी लोग हैं ना तुम्हारे घर में, उनको बोलो। मेरी माँ की नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या? जब अपनी माँ पे आती है ना तब समझ में आता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है? बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। माँ जी, ये लीजिए इनके इस महीने की पगार। लेकिन बहू, ये पैसा मुझको क्यों दे रही है? माँ जी, ये पैसे आपको उन्होंने घर खर्चे के लिए दिए हैं। बहू, जब तू नहीं थी तो घर का खर्चा मैं चलाती थी, अब तू आ गई है तो घर का खर्चा तू चला। माँ जी, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मुझे तो घर का खर्चा चलाना ही नहीं आता है। बहू, जब मैं आई थी तो मैं भी घबराती थी घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अब देखो मैंने घर का खर्चा संभाल लिया है। बहू, तुझ पे पूरा विश्वास है, तो जिम्मेदारी तो उठा पाए। दोस्तों, क्या आपकी भी सास आप पर इतना ही विश्वास करती है? अरे माँ, मैं आ गई। अरे मेरी लाडली बिटिया आ गई, आ बैठ। बहू, पूनम आ गई है, पानी लेके आ। जी माँ जी, लाई। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। दीदी लीजिए पानी। थैंक यू भाभी। आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है, अपनी सास के बराबर बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल नीचे बैठ। अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे बेटा, इसमें क्या मैंने गलत बोल दिया? बहू को जरा सी ढील दो, सर पे नाचने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ मेरी सास की सोच आप जैसी छोटी नहीं है, वरना मेरा भी भाभी की तरह ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, क्या बेटी ने माँ को सही सीख दी? बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। बहू। हाँ जी माँ जी। शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तो खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी।
चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बहू जी। माँ जी क्या बात है बेटा, मैं सुबह से देख रही हूँ तेरे मुंह उतरा उतरा सा लग रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, सुबह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी आज। तो सुबह से तू मुझे अब बता रही है तेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो माँ जी मैंने इसलिए नहीं बताया कहीं सबको ये ना लगे कि काम ना करने की वजह से बहाने लगा रही है। माना इस घर में तू बहू बनकर आई है, पर किसी की तो बेटी होगी ना। कल को तेरी जगह अगर मेरी बेटी की तबीयत खराब होती तो क्या उसकी तकलीफ को मैं नजरअंदाज करती? नहीं करती ना। अगर मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती तो किसी और की बेटी को मैं कैसे तकलीफ में देख लूं? मुझे लगा कि ससुराल में मेरी कोई तकलीफ को समझेगा नहीं। इतना ज्यादा नहीं सोचा करते हैं। जाके आराम कर ले, बाकी जो काम बचा है वो मैं कर लूंगी। सॉरी माँ जी, मैंने आपको इतना गलत समझा। जा अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुंचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। मम्मी जी, अरे दीदी आप कब आए? अब आप जल्दी उठोगे तभी पता चलेगा ना कि कौन आया है कौन गया। अरे नहीं दीदी, एक्चुअली क्या है ना कि आज संडे और संडे को मम्मी जी ही खाना बनाते और मेरा ऑफिस भी नहीं रहता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो लेती हूँ। दीदी आपके लिए कुछ बनाए, मिठाई या नमकीन? हम जब पिछली बार आए थे ना तब भी आप सो ही रही थी। तो पिछली बार भी तुम रविवार को ही आई थी। अच्छा, तो तुम अपने घर में रहती हो तो पूरा ध्यान इधर कैसे रहता है तुम्हारा? अपने घर पे ध्यान दो, हम इधर देख लेंगे बेटा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। भाभी बना दीजिए कुछ नमकीन। ठीक है दीदी, मैं अभी लाती हूँ बना के। मम्मी जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं? बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा है। नहीं बहू, मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, तो तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, आज पनीर की सब्जी बना लूं? नहीं बहू, तुम्हारे ससुर जी को पनीर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक काम करो, तुम भिंडी बना लो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, नैनत जी का फोन। हाँ हेलो, कैसी है बेटा? कैसे कर शादी करा दी है मेरी, मुझे मेरी बच्ची का खाना भी नहीं मिलता यहाँ। अरे जैसे जल्लाद सासू सर तेरे, तुझे अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खाने देते। तू खाना बनाती है उनके लिए कि वो तेरे लिए खाना बनाते हैं? एक काम कर, 4 दिन खाना ही मत बना, तब अकल ठिकाने आएगी उन दोनों के। कैसे जल्लाद हैं। माँ जी, लगता है मुझे भी आप लोगों के लिए 4 दिन तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की अकल ठिकाने आएगी।